हाँ जी बेटा, अज आप इकनॉमिक्स का सैकेंड चैप्टर मतलब अगला 5th चैप्टर स्टार्ट करन लगे हाँ। पहला आप स्टैप किया सी कलैक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा नू कलैक्ट करना। हुण वो जो डाटा आप कलैक्ट किया गा वो चंगा भी है माड़ा भी है, उही अपने को अलग अलग तरह डाटा आ गया। उन्होंने डाटा नू कैटेगरीज दे विच वंडना, उन्होंने क्लासीफिकेशन ऑफ डाटा कहते, यानी कि दूजा स्टैप किहड़ा हुंदा गा क्लासीफिकेशन ऑफ डाटा। मतलब कि डाटा नू सीक्वेंस या ग्रुप्स दे विच अरेंज करन दा प्रोसैस की बोलते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ डाटा। मैं एक एग्जाम्पल लै रही सी, मान लो मैं 100 स्टूडेंट्स तो डाटा कलैक्ट किया। ठीक है, उन्होंने पॉकेट मनी कितनी हैगी बच्चों की। ठीक है, हुण वो 100 स्टूडेंट्स नू मैं पहला डिवाइड करता कि इन्हां विच्चों बॉयज़ किन्ने सीगे ते गर्ल्स किन्नियां सीगियां, जेंडर के अकॉर्डिंग डिवाइड करता बेटा। फिर इन्हां बॉयज़ नू मैं फरदर फिर डिवाइड करता भी पिंडां दे किन्ने सीगे ते शहरां दे किन्ने सीगे। इधर गर्ल्स नू रूरल एरिया के किन्ने सीगे ते अर्बन एरिया के किन्ने सीगे। मतलब ये चीज़ नू मैं की कर दिया कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया। तो इनू डिवाइड करन दे प्रोसैस नू की नाम दिता गया बेटा जी, क्लासीफिकेशन ऑफ डाटा। इन्ना समझ आया बेटा? हाँ जी, इन्ना समझ आया? हुण देखो आप नैक्सट टॉपिक आउंदा है कि ये ऑब्जैक्टिव्स या मैरिट्स की ने, लाभ की ने। हुण तुसीं क्लासीफाई किया डाटा, इन्हें हुण की लाभ ने। देखो सब तो पहला ये लाभ है कि इन्हू सिंपल आप अंडरस्टैंड कर लांगे। हुण देखो तुसीं एडा बड़ा चार्ट देखोगे, सिंपल पता लग गया भी 100 बच्चे सी, उस आप मुंडे ते कुड़ियां कढ़ लेने ने, पिंड ते शहरां वाले कढ़ लेने ने। सिंपल है, समझना की है बिल्कुल सौखा गा। दूसरा दा बेनीफिट की है कि इन्होंने कंपेयर करना बहुत ईजी है। ठीक है, मतलब एक दूजे नाल कंपैरिजन करना बहुत सौखा गा। नंबर 3 ते आपां की करांगे, जिहड़ी हुण आ देखो जेंडर वाइज डिवाइड कीता सी, इनू आप हाईलाइट करता भी आप जेंडर वाइज डिवाइड किया गा। अगे आप एरिया वाइज डिवाइड करता। ठीक है, किहड़े पिंडां दे ने किहड़े शहरां दे ने, ये डिवीजन करनी बहुत सौखी होगी आपां नू। ठीक है, उस तो बाद आपां नू एक सिस्टम दे विच सारा डाटा जिहड़ा इहदे विच मिल जांदा गा। मतलब कोई भी बेनीफिट तुसीं इहदे विच लिख सकदे हो, जरूरी नहीं कल बुक वाल लिखने, नैट तो सर्च करो तुहाडा दिमाग की कहंदा गा, की मैरिट्स बनते हैं, वो सारा तुसीं इहदे विच लिखना गा। हुण जिहड़ा तुसीं अगला टॉपिक करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिहड़ा ये मैथड्स की ने, मैथड ऑफ क्लासीफिकेशन। क्लासीफिकेशन आप किन्ने किन्ने तरीके नाल कर सकते हैं? वेरी ईजी बेटा, बहुत सिंपल है। सब तो पहला आप गल करांगे जोग्राफिकल। एक मिनट बेटा जी, मैं एक मिनट में आई, मेरे को कोई पेरेंट्स आ गए। हाँ जी, पहला मैथड आप करना बेटा जी जोग्राफिकल क्लासीफिकेशन। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਵਾਈਜ਼, ਕਿਸੇ ਵਿਲੇਜ ਵਾਈਜ਼, ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼, स्टेट वाइज डिवाइड कर दो। समझ आ गई? या टाउन वाइज जो भी है एरिया, मतलब जोग्राफिकल एरिए वाइज जो तुम डाटा नू डिवाइड करते हो तो उन्होंने बोलते हैं जोग्राफिकल। हुण जिवें मान लो आप कहने कि कणक की प्रोडक्शन है। ठीक है, कणक की प्रोडक्शन आप स्टेट वाइज करनी है, आप लिख लिया स्टेट। ठीक है, कितनी प्रोडक्शन हुई है कणक की, ये जिवें लै लिया आप पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP। ठीक है, इन्हें जो भी प्रोडक्शन है। ठीक है, ये वाला जिहड़ा क्लास ये वाली आप क्लासीफिकेशन की है वो किहड़ी ड्यू टू जोग्राफिकल क्लासीफिकेशन हुई है। ठीक है, सैकेंड जिहड़ी क्लासीफिकेशन आती है बेटा जी वो आती है जी क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होंगे टाइम के अकॉर्डिंग। जो तुसी अपने डाटा नू ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज, वीक वाइज डिवाइड करते हो तो तुसी उन्होंने की नाम दोगे? क्रोनोलॉजिकल क्लासीफिकेशन का नाम दोगे। ठीक है, हुण जिवें मान लो आप ईयर वाइज डाटा, जिवें तुहानूं पता है भी जिहड़ी ओह हुंदी है सेंसस मैथड है, जिहड़ी मरदमशुमारी है 10 साल बाद हुंदी है।
मान लो पॉपूलेशन 1951 च किन्नी सी, 61 च किन्नी सी, 71 च, 81, 91 इन्हां च किन्नी किन्नी पॉपूलेशन सीगी जो तुसीं उहनूं क्लासीफाई करदे हो, ठीक है, ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज, वीक वाइज, तो दैट मैथड इज़ नोन एज क्रोनोलॉजिकल मैथड। थर्ड मैथड बेटा आंदा है क्वालिटी, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मीनस जिहड़ा डाटा की तुसीं क्लासीफिकेशन क्वालिटी के अकॉर्डिंग करदे हो। क्वालिटी मीनस गुण, गुणों के आधार पर जो तुसीं अपने डाटा नूं डिवाइड करदे हो, जिवें मेल फीमेल हो गया, रूरल अर्बन हो गया, ठीक है, ओनैसट डिसऑनैसट, मतलब वो क्वालिटी वाइज तुसीं अपने डाटा नूं डिवाइड कर रहे हो। एजुकेटेड अनएजुकेटेड हो गया, इस तरीके नाल जो तुसीं डाटा नूं डिवाइड करदे हो। हुण ये अगों फर्दर बेटा इहदियां अगों टाइप्स ने। बैठे मैडम साइन करा लिया प्लीज़। दो टाइप सी अपने कोल, सिंपल ते मैनीफोल्ड। देखो सिंपल दे विच सिर्फ आपां एक क्वालिटी दे अकॉर्डिंग वंडांगे। जे मान लो मैं स्टूडेंट्स नूं बॉयज़ ते गर्ल विच वंडता, इस तो बाद कुछ नहीं करेगा, तो इन्ना की वंडिया, तो ये मेरा सिंपल हो गया क्वालिटेटिव मैथड। मैनीफोल्ड का मतलब हुंदा जो तुसीं मोर दैन 2 क्वालिटीज़ नूं डिटरमिन करदे हो। जिवें हुण मान लो स्टूडेंट सीगे, एक तुसीं उहनूं बॉयज़ गर्ल विच डिवाइड करता, फिर तुसीं गां उहनूं रूरल ते अर्बन दे विच डिवाइड करता, ठीक है, फिर गां इन्हां नूं तुसीं एजुकेटेड ते अनएजुकेटेड दे विच डिवाइड कर दो। जो तुसीं डाटा नूं 2 तो वध गुणा के आधार पर वंडदे हो तो उहनूं बोलदे आ मैनीफोल्ड क्लासीफिकेशन। अज तक समझ आया बेटा? इन्ना समझ आया बेटा जी? ठीक है, तो एक लास्ट रह गया हुण, दैट इज़ क्वांटिटेटिव। एक क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव रह गया बेटा। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, जिवें मान लो जिन्हों तुसीं मैजर कर सकते हो न्यूमैरिकल्स नंबर्स दे विच, थोड़ा रिजल्ट आंदा है, ठीक है, थोड़े मार्क्स जिहड़े ने दैट इज़ क्वांटिटेटिव। तुसीं अपना वेट देखते हो दैट इज़ क्वांटिटेटिव। हाइट है क्वांटिटेटिव, मतलब जो तुसीं अपने डाटा नूं नंबर्स दे विच अपना एक्सप्रैस करते हो दैट इज़ क्वांटिटेटिव। जे मान लो आप मैं लिख लिया रोल नंबर 1 2 3 4, मार्क्स इन इकनॉमिक्स 20 40 48 40 35, दैट्स ऑल। ठीक है, ये सीगियां बेटा दी 4 टाइप्स जिहड़ियां तुसीं इहदे विच पढ़नियां ने।